हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम मॉलस्क्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स के बारे में हमने स्टडी कर ली, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी स्टडी कर ली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम मोलस्का और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। मॉलस्क के बारे में अगर अपन देखें या मोलस्का के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का। आर्थ्रोपोड्स के बाद इट इज़ दी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे इसमें आर्थ्रोपोड्स के बाद। बेसिकली अगर अपन मॉलस्क की बात करें तो हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? स्नेल्स के बारे में, स्लग्स के बारे में, इनके बारे में हम बेसिकली यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, अब स्नेल्स के बारे में तो सबको पता होगा, आपने देखे होंगे स्नेल्स, बारिश के मौसम में भी ज़रूर देखे होंगे, जो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं, घोंगे जिनको बोलते हैं बेसिकली। तो स्नेल्स आप सब में देखे हैं। तो उनके स्ट्रक्चर को अगर आप दिमाग में देखो, अगर आपने सही में देखा है और उनके स्ट्रक्चर को देखो, तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाला कैरेक्टर होता है किसी भी स्नेल का, वो होता है उसके बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके द्वारा हम पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे कई ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे फाइलम मोलस्का में जिनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगी, जिनके पास वो कवरिंग पाई जाएगी। ठीक है, अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी है? ऑर्गन सिस्टम लेवल की। मतलब इनके शरीर में कई ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम भी तैयार रहेगा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सेलुलर लेवल की। उसके बाद आता है टिश्यू लेवल। जब कई सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, वो टिश्यू एक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो वो होता है टिश्यू लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टिश्यू के बाद क्या आता है? ऑर्गन लेवल। मतलब कई टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाता है, वो ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है। और ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, कि कई ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स कि कई सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन करेंगे। अगर हम अपनी बात करें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे डाइजेशन के लिए जितने भी ऑर्गन्स लगते हैं वो सब मिलके डाइजेशन का काम करते हैं। अगर डाइजेशन में अगर आप इंटेस्टाइन निकाल दो तो आप डाइजेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उसी तरह से ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो इस जो फाइलम के मेंबर्स हैं वो बोथ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। और एक्वेटिक में भी अगर अपन बात करें तो फ्रेश और मेराइन दोनों वाटर में ये पाए जाएंगे। अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और एक्वेटिक में बात करें तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों होते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे इनके हैबिटेट की बात करें तो ज़मीन पे भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे। पानी में भी मीठे पानी और खारे पानी दोनों में पाए जाएंगे। मतलब नदी का, तालाब का, झील का पानी या फिर समुद्र का पानी, हर तरह के पानी में ये पाए जाएंगे। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनकी जो बॉडी है सॉफ्ट होती है। अगर आपने स्नेल देखा होगा तो आपको पता होगा कि बॉडी जो उनकी एक्चुअल बॉडी हो तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी सॉफ्ट होती है, साथ में अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट्स नहीं पाए जाते इनके बॉडी में। सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्मिनल लेयर से ये बने होते हैं।
आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर से मिलके जब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और मिल के बनने का मतलब कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टोडर्म से बने होंगे, कुछ एंडोडर्म से, कुछ मेसोडर्म से। तो ऑर्गन की जो ओरिजिनेशन होती है वो इन जर्मिनल लेयर से होती है, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्मिनल लेयर से मिलके बने होंगे। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक और विदाउट जॉइंटेड अपेंडेजेस, विदाउट जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब यहाँ पे इनके पास अपेंडेजेस किसको हम बोलते हैं? अपेंडेजेस इस बारे में मैंने बोला था कि जो आपका एक बॉडी पार्ट है, मतलब अगर स्नेल है, स्नेल का ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे उसके टेंटिकल्स है और यहाँ से इस तरह का उसका बॉडी पार्ट है। तो इससे जो भी निकल रहा है पार्ट, यहाँ पे उसकी शेल हो गई इस तरह से। तो यहाँ पे स्नेल की अगर अपन बात करें तो जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होंगे, मतलब इसके शरीर से जो संरचनाएं निकलेंगी, इसके जो मोस्ट पार्ट, अब जैसे कि ये टेंटिकल निकले हुए, ये एंटीना निकला हुआ है। अब ये एंटीना जॉइंटेड नहीं है, मतलब इस एंटीना का ये नहीं है कि यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, फिर यहाँ से फिर दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, नहीं, ये सिंगल है। तो उस तरह से आप देखो कि जो भी अपेंडेजेस इसके बॉडी में से निकलेंगे वो सिंगल होंगे, एक ब्रांच के बने होंगे, जॉइंटेड ब्रांच के नहीं बने होंगे, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे एब्सेंट होंगे। उसके आगे अपन देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो बॉडी जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब अगर बॉडी को एक एक्सिस में काटा जाए, अगर ये बॉडी है उसको एक एक्सिस में काटा जाए तो हमें 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, उस बॉडी में हमें 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। पर इस बॉडी का क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस एक ही पर्टिकुलर एक्सिस पे काटना पड़ेगा। अगर किसी और जगह से काट दिया हमने तो वो जो इक्वल पार्ट्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। ये जो स्नेल है, इससे अगर इक्वल पार्ट्स अगर लेने हैं स्नेल से, तो इसकी बॉडी को किस तरह से कट करना पड़ेगा? इसके बॉडी को, अब जैसे ये बॉडी है ना, तो इसको, अब मैं इसको यहाँ से तो समझा नहीं सकता, बट बेसिकली आप देखो तो ये अगर इस तरह का कुछ है तो इसको, और इसके पीछे यहाँ पे क्या कहते हैं, उसका रिंग बना हुआ है, ये मेंटल का कवरिंग है, तो इसको बीच में से अगर कट करेंगे तभी, मतलब इसको यहाँ से पूरा अगर बीच से कट करेंगे तो हाफ पोर्शन, ऐसा ही पोर्शन एक साइड और ऐसा ही दूसरे साइड मिल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इसको अपन ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, इसको अगर अपन ऐसे भी कट करेंगे तो इक्वल पोर्शन नहीं मिलेगा, ऐसे भी कट करेंगे तो इक्वल पोर्शन का मतलब इस साइड बॉडी के जितने पार्ट्स होंगे उस साइड भी उतने ही पार्ट्स मिलेंगे, और वही पार्ट्स और उसी जगह मिलेंगे। उसको बोलते हैं अपन बाइलेटरल सिमेट्रिकल। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में किसी एक एक्सिस पे काटा जा सके उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और रेडियल सिमेट्री होता है कि जब किसी भी बॉडी को किसी भी एक्सिस पे काटा जा सके। रेडियल सिमेट्री का मतलब बॉडी को किसी भी एक्सिस पे काटा जा सके इक्वल पार्ट में। अगर एक सर्कल है, इसको किसी भी इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है। अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो भी इक्वल पार्ट में काट सकता हूँ, इसको मैं ऐसे काटूँ तो भी इक्वल पार्ट में काट सकता हूँ, इसको मैं ऐसे काटूँ तो भी कर सकता हूँ, ऐसे काटूँ तो भी कर सकता हूँ। तो इसलिए बॉडी जो है इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, पर स्नेल की जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हेड जो है यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद बॉडी देखते हैं डिफरेंशिएटेड किस किस जगहों पे है। बॉडी जो है हेड, विसरल मास, फुट और मेंटल। बॉडी डिवाइडेड इन, बॉडी किस किस में डिवाइडेड है? हेड, विसरल मास, फुट, मेंटल। ये 4 पार्ट में बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। हेड, विसरल मास, फुट और मेंटल। अब अगर अपन बात करें तो स्नेल्स की,
हेड का पोर्शन ये हो गया जहाँ पे आइज़ है, जहाँ पे टेंटिकल्स है, जहाँ पे माउथ है। तो हेड के पार्ट में क्या क्या पाया जाएगा? आइज़ पाए जाएंगे, टेंटिकल्स पाए जाएंगे और माउथ पाए जाएंगे। ठीक है, हेड के पार्ट में आइज़ पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा, टेंटिकल्स पाया जाएगा। ठीक है, हेड का पोर्शन। फुट का जो या विसरल मास है, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसके अंदर भी एक कवरिंग रहती है या इसके अंदर भी कुछ पोर्शन रहता है, जेली टाइप पोर्शन बोलो या स्पॉन्जी पोर्शन रहता है। वो जो पूरा पोर्शन होता है वो विसरल मास का पोर्शन होता है। फुट का पोर्शन ये रहा आपका पिछला पोर्शन जो फिट का पोर्शन है। और मेंटल की बात करें तो ये है आपका मेंटल। तो ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, हेड, विसरल मास, फुट और मेंटल। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो फुट जो है वेंट्रल पोजीशन में रहता है। फुट जो है वेंट्रल पोजीशन में रहता है, मतलब नीचे की तरफ है ना। तो ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड। ये कौन सा साइड है? ऊपर वाला डॉर्सल और नीचे वाला वेंट्रल। तो फुट जो है किस साइड है? वेंट्रल साइड में, नीचे की साइड में। तो फुट वेंट्रल रहेगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये जो फुट है किस चीज़ में हेल्प करेगा? ये फुट जो हेल्प करेगा वो इनको रेंगने में, ये इनको जिस तरह से चलते हैं रेंग रेंग के, उस तरह से चलने में हेल्प करेगा फुट। उसके अलावा जहाँ पे जिस ग्राउंड पे होंगे उस ग्राउंड पे छोटा सा गड्ढा बनाने में भी हेल्प करेगा, जहाँ पे ये बैठ सकते हैं। उस ग्राउंड में एक छोटा सा गड्ढा बनाने में हेल्प करेगा, जहाँ पे ये जाके बैठ सकते हैं और यहाँ पे ये रह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें फुट का, तो वर्क देख लिया, चलने में काम करेगा या फिर मतलब क्रीपिंग में काम करेगा। उसके अलावा ये वर्क करेगा प्लॉगिंग में या फिर सीजिंग में। उसके अलावा नेक्स्ट अगर अपन देखें तो विसरल मास जो है, ये जो विसरल मास है जो अपन ने बोला यहाँ पे प्रेजेंट है विसरल मास, इसके अंदर इस पूरे पोर्शन पे कवर करके रखेगा इसको, जिसको अपन विसरल ऑर्गन्स बोलेंगे। मतलब इस पार्ट के नीचे जो भी ऑर्गन्स पाए जाएंगे उसको विसरल ऑर्गन्स बोला जाएगा। विसरल मास के नीचे जितने की ऑर्गन्स पाए जाएंगे वो सब विसरल ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि शेल जो इनके पास प्रेजेंट होगा, ये जो ऊपर वाला शेल जो होता है वो कैसा होगा? अगर अपन शेल की बात करें तो शेल जो है वो बेसिकली यहाँ पे यूनिवेल्व या फिर बाईवेल्व हो सकता है। बेसिकली यूनिवेल्व और एंड बाईवेल्व। मतलब यूनिवेल्व मतलब सिंगल शेल। अब स्नेल में बात करो तो सिंगल सेल, पर कई ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, आपने समुद्र में देखा होगा, जिनके पास 2 शेल होते हैं, जो कि इस तरह से शेल खुलता है। नॉर्मली आप देखते हो ना, या फिर आप देखते हो कहानियों में देखते होगे या कार्टून्स अगर देखते होगे तो उसमें पता चलता हो कि शेल निकलता है, उसके अंदर से मोती निकल रहा है। तो वैसे जो शेल जो बाई लेयर्ड शेल्स होते हैं या फिर वैसे शेल जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं वो होते हैं बाईवेल्व शेल्स, और वैसे शेल जो सिंगल पार्ट में होते हैं वो होते हैं यूनिवेल्व शेल। ठीक है, तो 2 टाइप के शेल पाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो मेंटल वाला पार्ट जो होता है वो बहुत थिक होता है। ये है मेंटल वाला पार्ट, ये जो है काफ़ी थिक होता है, पर ये थिक वैसा रहता है पर कमज़ोर रहता है। मतलब जो बाकी बॉडी पोर्शन है उसके मुकाबले काफ़ी थिक रहता है, बट अगर इसको चाहा जाए तो ये इजीली टूट सकता है। सो हार्ड होता है बट इजीली टूट सकता है, ब्रिटल होता है, मतलब इसको अगर थोड़ा फोर्स दिया जाए तो ये टूट जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो रेस्पायरेशन यहाँ पे डायरेक्ट होता है या गिल से होता है। अगर अपन रेस्पायरेशन की बात करें तो चूंकि ये एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये जो है एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी हैं, इसलिए यहाँ पे जो रेस्पायरेशन होगा वो गिल्स और लंग्स दोनों से होगा। ठीक है, डायरेक्ट बाय गिल्स और लंग्स। रेस्पायरेशन डायरेक्ट होगा, गिल्स से भी हो सकता है और लंग्स से भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है और लिवर प्रेजेंट होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड लिवर। यहाँ पे अगर अपन देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड और लिवर।
डाइजेस्टिव ग्लैंड या लिवर, मतलब लिवर को यहाँ पे बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। उसके आगे अपन देखें तो एक ओल्फैक्टरी ऑर्गन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक ओल्फैक्टरी ऑर्गन, ओल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल करना, सूंघना, तो उसके लिए भी एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा कि ये सूंघ सके किसी चीज़ को, ठीक है। तो एक ओल्फैक्टरी ऑर्गन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनके केस में। हाँ, तो क्या देखा आपने, ओल्फैक्टरी ऑर्गन। और ओल्फैक्टरी ऑर्गन का नाम क्या है, ऑस्फ्रेडियम। किस चीज़ में हेल्प करेगा, सूंघने में। ओल्फैक्टरी ऑर्गन का मतलब वैसा ऑर्गन जो कि सूंघ सके। और उसके अलावा ये क्या करता है, वाटर की प्यूरिटी को टेस्ट करता है। ये सूंघता भी और वाटर की प्यूरिटी को टेस्ट करता है। उसके बाद ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्रीली फ्लो करेगा, पर कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। और उसके साथ साथ डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा इनके पास। मतलब हार्ट जो है शरीर के डॉर्सल साइड पे, मतलब बैक साइड पे स्थित होगा। हार्ट जो है शरीर के डॉर्सल साइड पे। पर अगर अपन सांप ने देखे, अगर जिस तरह से स्नेल को देखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो जो हिस्सा ज़मीन को टच करता है स्नेल के, वो उसका वेंट्रल साइड है, और स्नेल के जो हिस्सा ऊपर वाला होता है वो उसका डॉर्सल साइड है। तो वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा, तो डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होगा। और कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डॉर्सल हार्ट, फ्यू ब्लड वेसल्स और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाया जाएगा। एक्सक्रीशन जो है वो पेयर्ड नेफ्रीडिया से होगा। एक्सक्रीशन की बात करें, दैट इज थ्रू पेयर्ड नेफ्रीडिया, जो कि यहाँ पे किडनी का फंक्शन परफॉर्म करेगा। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया, पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। तो एक्सक्रीशन इज बाय पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है जिसके थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के थ्रू, मतलब दो होंगे, उनके थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीशन परफॉर्म होगा। उसके बाद नर्वस सिस्टम में कई प्रकार की नर्व गैंग्लियास पाई जाएंगी, जिसके द्वारा इनका नर्वस सिस्टम वर्क करेगा और इनके अंदर सेंसेशन मिलेगी। उसके अलावा अगर अपन देखें सेंसरी ऑर्गन में आइज, टेंटिकल्स, ऑस्फ्रीडियम और लिथोसिस्ट, ये 4 टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो आइज पाई जाती है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ऑस्फ्रीडियम पाया जाता है और लिथोसिस्ट पाया जाता है। ऑस्फ्रीडियम के साथ लिथोसिस्ट। ऑस्फ्रीडियम जो अपन ने देख लिया था, ऑस्फ्रीडियम क्या था, ऑस्फ्रीडियम बेसिकली एक ओल्फैक्टरी ऑर्गन है। और लिथोसिस्ट जो है ये वर्क करता है बेसिकली एक ऑडिटरी ऑर्गन, सुनने के काम आता है, एक तरह से ऑडिटरी ऑर्गन है। लिथोसिस्ट का बात करें तो ऑडिटरी ऑर्गन, मतलब ऑडियो के लिए, मतलब सुनने के लिए ये वर्क में आता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये बेसिकली डायोसियस भी हो सकते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें डायोसियस भी हो सकते हैं और मोनोसियस भी हो सकते हैं। मतलब डायोसियस का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे, मतलब मेल एंड फीमेल हैव सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
मेल के पास सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल के पास सेपरेट, मतलब दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। पर मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म के पास मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। उसके लिए बायो में एक और टर्म होता है जिसको अपन हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑन सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म पे, एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होगा और इंटरनल भी होगा, और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट पाया जाएगा। डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट पाया जाएगा जनरली, पर कुछ फॉर्म्स में लार्वल स्टेज जो है वो पाए जा सकते हैं, फ्री लार्वल फॉर्म्स जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल इंट्रोडक्शन अबाउट फाइलम मोलस्का। इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया बेसिकली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था मोलस्क के बारे में, इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि किन क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसके बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो से हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।